बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 8 सितंबर 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे दिलोजान कश्मीरी भाइयों के साथ हैं रहील शरीफ। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराह रिटायर जनरल रहील शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने रवायती, गैर रवायती और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के तमाम महाज़ों पर अपना लोहा मनवाया है और वतन अजीज़ के लिए तमाम चैलेंजों का मुकाबला किया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ में डिप्लोमेट क्वार्टर में यौम दिफा की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराह रिटायर जनरल रहील शरीफ थे, जबकि तकरीब में OIC में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख समेत रियाज़ की कम्यूनिटी ने भी शिरकत की। इस मौका पर जनरल रहील शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि 6 सितंबर 1965 को हमारे बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने बड़ी हिम्मत और शुजाअत से दुश्मन के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाते हुए वतन अजीज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। उनका कहना था कि यही कौमी जज्बा हमें ज़रबे अज़ब के दौरान में देखने को मिला। दर हकीकत जब कौम का तावन आपके साथ हो तो तमाम चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है। जनरल रहील शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की कोहना मशक आर्मी है। इसने रवायती, गैर रवायती या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के तमाम महाज़ों पर अपना लोहा मनवाया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हमारे दिलोजान कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। नरेंद्र मोदी की सरबराही में फास्ट हुकूमत ने तमाम हदें पार कर दी और आलमी बरादरी को इंडिया के ज़ेर कंट्रोल मुज़ालम और मुसलमानों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना होगा। जमाल खाशोगी कत्ल केस में 8 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी गई। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान ने कहा कि सहाफ़ी जमाल कत्ल केस के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हतमी फ़ैसला जारी कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज़ की फ़ौजी अदालत ने 8 अफराद को कत्ल का मुजरम करार दिया। ये फ़ैसला फ़ौजदारी कानून की दफ़ा 210 के बामूजब हतमी है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान ने बताया कि 8 अफराद को 124 बरस कैद की सज़ाएँ देने का फ़ैसला किया गया। 5 अफराद को 20-20 बरस, एक को 10 बरस कैद होगी, जबकि 2 को 7-7 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। याद रहे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में कत्ल किया गया था। तर्जुमान ने बताया कि अदालत का यह फ़ैसला हतमी है और वाजिबुल तमील है। फ़ौजदारी कानून की दफ़ा 212 के तहत इस पर अमल दरामद लाजमी है। तर्जुमान ने बताया कि ये सज़ाएँ मकतूल के वारसों की जानिब से अपने हक़ से दस्तबरदारी के बाद दी गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि फ़ौजदारी अदालत का इस फैसले के बाद फ़ौजदारी कानून की दफ़ा 22 और 23 के तहत खाशोगी कत्ल केस का फ़ौजदारी दावा मंतकी अंजाम तक पहुँच गया। सुल्तानी हक़ और निजी हक़ पर हर लिहाज से खाशोगी कत्ल केस का फ़ैसला फ़ाइनल हो गया। सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफल सईदुल मालकी ने पीर को पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक से मुलाकात की। सऊदी ख़बर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को मुख्तलिफ़ शोबों में मजबूत बनाने, जदीद खतूत पर इस्तवार करने और तावन को वसी करने के तरीक़ों पर बात की। गैर मुल्कियों के अकामे वीज़ों में 1 माह की मुफ्त तोसी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि बैरून मुमलिकत मौजूद मखसूस तारकीन वतन के ज़ैदुल मियाद खरूज उदा और अकामों में तोसी का फ़ैसला किया गया है। सबक और आजल के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने पीर को बयान में बताया कि खरूज उदा वीज़े पर तजारती पेशा होल्डर जिन गैर मुल्कियों के अकामे 1 से 31 अगस्त के दौरान ख़त्म होंगे, इनके अकामों में 1 माह की तोसी मुफ्त होगी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक जो घरेलू मुलाजमीन खरूज उदा वीज़े पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं, इनके अकामे ख़त्म हो गए हैं। इनके अकामों और खरूज उदा वीज़े में 30 सितंबर तक तोसी कर दी गई है। ऐसे गैर मुल्की जो खरूज उदा वीज़े पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं, इनके अकामे मौसर हैं, उनके खरूज उदा में तोसी 30 सितंबर तक मुफ्त होगी। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जो गैर मुल्की खरूज उदा या खरूज नहाई वीज़ा लेकर सऊदी अरब में मुकीम हैं और सफरी पाबंदियों की वजह से वो खरूज उदा वीज़ा या खरूज नहाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके वीज़ों में 30 सितंबर तक तोसी मुफ्त की जाएगी। अकामाजात और वीज़ाजात में तोसी खुदकार निज़ाम के तहत होगी।
توسیع کی کارروائی نیشنل انفارمیشن سینٹر اور وزارت افرادی قوت کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 2 مرتبہ 3 ماہ کی مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ شاہ سلمان کا صدر پوتن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پیر کو روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس سال سعودی عرب کے زیر قیادت G20 میں شامل بزنس گروپ کی مختلف کاوشوں کا جائزہ لیا گیا، خصوصاً کووڈ-19 نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانے اور زندگی کو معمول پر لانے سے متعلق G20 کے اقدامات زیر بحث آئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب روس کے ساتھ 2 طرفہ تعاون مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے تیل منڈی میں توازن اور استحکام کے حوالے سے OPEC+ میں روس کے تعمیری کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس سے قبل اتوار کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ شاہ سلمان نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے امریکی کوششوں کی ستائش کی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خطے کے حالات کے حوالے سے قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں پر سعودی عرب کی جانب سے قدر و منزلت کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب قیام امن کے لیے مسئلہ فلسطین کے پائیدار اور منصفانہ حل تک رسائی چاہتا ہے۔ کرونا کے نئے کیسز 800 سے کم، 26 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 800 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے۔ وزارت صحت کے مطابق پیر 7 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 768 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,21,456 ہو گئی۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 886 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,97,623 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 26 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,107 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,726 ہے، جن میں سے 1,430 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں رہے، جہاں 67 نئے مریض سامنے آئے۔ جدہ 57، الحفوف 46، دمام 17، مدینہ منورہ 50، یمبے 18، ریاض 46، جازان 19، المبرز 25، خمیس مشید 16، ارعر 14، ابو عریش 13، ابہا 10، نجران 12 اور قطیف میں 11 کیسز سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔